नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। 2008 के बाढ़ में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा गए थे तो उन्हें कहा गया कुंटलिया बाबा, क्योंकि कुंटल से अनाज उन्होंने एक एक कुंटल अनाज उन्होंने लोगों तक पहुंचाने शुरू किए। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री हमारे साथ हैं। कुंटलिया बाबा अनाज पहुंचाते रहे, बिहार के मुख्यमंत्री लोग उनका सम्मान करते रहे, लेकिन बाढ़ अभी तक बिहार का पीछा नहीं छोड़ रही है। बिहार में बाढ़ बड़ी समस्या है, कैसे निपटेंगे आप लोग? इस साल भी बाढ़ आई, आपने देखा। ठीक है, फूड पैकेट्स आप लोगों ने दिलवाए, क्या होगा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। बाढ़ से सबसे बड़ा चीज़ ये हो रहा है कि अगर पूरे डैमेज को कैलकुलेट करें कि जितना रोड टूटता है, जितना पावर का डैमेज करता है, जितना एग्रीकल्चर को, कृषि के काम को डैमेज करता है, जितना आपदा में बिहार सरकार पैसा देती है, तो आपको लगेगा हजारों करोड़ बिहार सरकार का बाढ़ के कारण नष्ट हो जाता है। ह्यूमन लाइफ अलग, उसका तो कोई कैलकुलेट कर नहीं सकता। और ये बिहार में की उत्पत्ति नहीं है, सारा जो नदी है सब नेपाल से आता है यहाँ पर। और अभी मैं मिला था विदेश मंत्री जी से, एस जयशंकर जी से, इसी को लेकर के, तो वो लंबा कहानी हो जाएगा कि जब तक वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं आता है तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। जहाँ तक इमीडिएट वो बिहार के हाथ में नहीं है, वो भारत सरकार को डिप्लोमेटिक इशू है। और नेपाल सरकार में ऑलरेडी बना हुआ है, 2004 से डीपीआर बन रहा है, और वो सॉल्यूशन होगा तो परमानेंट सॉल्यूशन बाढ़ का होगा। लेकिन तब तक जो बिहार साइड में हम लोग कर सकते हैं वो, अगर आप ट्रस्ट कीजिए कि इस बार जो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज किए या अर्ली वार्निंग सिस्टम का यूज किए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किए हैं, इस बार पानी तो आएगा। ये पानी तो मुंबई और दिल्ली को डुबा देता है, लेकिन उसका आपका रिएक्शन टाइम क्या है, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वही ना आप जज कीजिएगा। तो उसमें डिपार्टमेंट पहली बार नया टेक्नोलॉजी यूज किया, आयरन सीट पाइल यूज किया, जो मुख्यमंत्री देख के भी आए थे। या जो और खबरें सुनने को मिले कि आपको काफ़ी तंग भी किया नेपाल ने, मरम्मती का कार्य नहीं करने दिया शुरुआती दिनों में, तो इससे काफ़ी तकलीफ हुई, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। कि जानते हैं कि ऐसा बांध जो कि 30 साल से था और वो हर एक साल कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है तो रिपेयर होता है, उस पर भी काम करने में प्रॉब्लम किया। या नेपाल के साइड में भी जो काम होता है हम लोग करते हैं, तो उसमें भी काम करने में प्रॉब्लम कर रहे थे। हालांकि एक वजह ये भी था इस बार कि कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन था उससे भी समस्या हो रही थी, लेकिन इस बार काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन बहुत बड़े एरिया को जितना पानी हुआ, जो 87 का रिकॉर्ड भी टूटा है समस्तीपुर वगैरह साइड में, या हाया घाट में, दरभंगा में, बूढ़ी गंडक को लेकर के। लेकिन हम लोगों ने रात दिन लग करके, डिपार्टमेंट के इंजीनियर वगैरह ने, या बहुत सारे लोकल लोग भी इन्वॉल्व थे, बहुत जगह एम्बैंकमेंट को बचाया। जिस तरीके से बातें होती हैं, ठीक है, बाढ़ से आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्लान हो रहा है, लेकिन क्या करें, कुदरत भी है, मारती है। पिछले साल पटना डूब गया था। बातें अब हो रही हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं एक और नया निश्चय, हर खेत पानी। काम आप पर भार पड़ेगा, कैसे दे पाएंगे हर खेत पानी? क्या कुछ ब्लूप्रिंट, कुछ मैप तैयार है? और विपक्ष तो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये मान रहे हैं कि अब तक इन्होंने खेतों को पानी दिया ही नहीं। नहीं, खेतों को पानी दिया ही नहीं। हम तो बताए कि नीतीश कुमार को जो मिला हुआ बिहार था, उसमें तो ऐसा प्रोजेक्ट जो जगजीवन बाबू शुरू किए दुर्गावती, और नीतीश कुमार उस काम को पूरा कर रहा है। कब जी शुरू किए उसको? बीच में जो सरकार है उन्होंने कुछ नहीं किया। जगजीवन बाबू जो प्रोजेक्ट शुरू किए, वो प्रोजेक्ट अब पूरा होने जा रहा है नीतीश कुमार के समय में। बीच की जो 15 साल सरकारें रही, या इससे पहले कांग्रेस की रही, जगन्नाथ मिश्रा की कुछ नहीं, जीरो। जिस एरिया से मैं आता हूँ, दरभंगा मधुबनी में, वहाँ था पश्चिमी कोसी नहर, मेरे जन्म से पहले शुरू हुआ। 1962 से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 72 से चल रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ। अभी जाके उसका एक लेंथ पूरा हुआ है, सैंक्शन किया है, काम शुरू किया हुआ। तो जो डेड प्रोजेक्ट था 40-50 साल का, वहाँ काम करके पहली बार, ये तो फ्लड वाला माना जाता था, ये जल संसाधन इरिगेशन में फोकस तो इस सरकार में आया है, और हमारा एरिया 4 लाख हेक्टेयर से आगे बढ़ा अभी। तो अब तो जो उन्होंने कहा है कि हर एक खेत को पानी देंगे, उसमें जो ये उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगली बार मौका मिलेगा। आपको लगता है सरकार कर देगी? बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने ऑलरेडी टास्क दे दिया। मेरा डिपार्टमेंट सर्वे का काम शुरू कर दिया, और 25 तारीख तक पूरे बिहार से
जो जल संसाधन से रिलेटेड जो मेजर और जो मीडियम इरिगेशन का फैसिलिटी है, उस सारा का सर्वे का डिटेल आ जाएगा जो क्या, और उसमें हम लोग किसान से लेके जनप्रतिनिधि से लेके सबका फीडबैक भी ले रहे हैं। मतलब ये रहा कि हाँ, मतलब काम शुरू हो चुका, मतलब इस बार जब चुनाव आचार संहिता लग चुका होगा उससे पहले ही काम एक सीढ़ी आगे बढ़ चुका है। अब पूरा उसका सर्वे होगा और चुनाव का रिजल्ट होने के बाद अगर जनता मौका देती है नीतीश कुमार जी को, तो अगले दिन से उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। बात तो ये है ना कि जो वादा किया वो काम बढ़ चुका है चुनाव होने से पहले। ये तो क्रेडिट दीजिए नीतीश कुमार को, अगर वो कोई वादा करते हैं, हाँ वादा अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया, तो मैं नहीं, एक डायलॉग है कि मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो वो वही है नीतीश कुमार का। उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो कमिटमेंट लोग जानते हैं कि गांधी मैदान में कमिटमेंट किया कि हर एक घर बिजली पहुंचा देंगे, नहीं तो आपके बीच में वोट मांगने नहीं आएंगे। तो वही वादा है कि वो हर एक प्लॉट पे सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। देखिए, वादा करते हैं नीतीश कुमार तो याद रखते हैं। वांटेड फिल्म था, सलमान खान का वो डायलॉग था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बिहार के नीतीश कुमार की छवि कुछ ऐसी ही होते जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री क्या सलमान खान का किरदार भी आने वाले समय में छीन लेंगे? आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।